अब चुप रहो, बोलने दो, शुरू है। का हाल बा हो हमार बच्चा लोग, आज हम देखिए फिर से डे 3 का क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। आज बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आ चुके हैं और आपको इस वीडियो में बहुत ही मजा आवेगा। तो देखिए आज का पहला नंबर सवाल क्या बोल रहा है, एक वृत्त के क्षेत्रफल का चतुर्थांश, एक वृत्त का क्षेत्रफल का चतुर्थांश ज्ञात करना है जिसके परिधि कितना दिया हुआ है, 44 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 44 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों, वृत्त बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, पहले हम क्या कर लेते हैं, वृत्त बना लेते हैं। जब हम वृत्त बनाएंगे तो इसके परिधि कितना दिया हुआ है, 44 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है, 44 सेंटीमीटर। अब 44 सेंटीमीटर दिया है तो इसका बोलता है चतुर्थांश। चतुर्थांश होता है किसी चीज का चतुर्थांश जब निकालते हैं उसके 4 भागों में इसको हम बांटते हैं। इस वृत्त को हम भी क्या करेंगे, 4 भागों में बांट देंगे। 4 भाग में हम क्या कर दिए, बांट दिए, 4 भाग में। अब देखिए यहां से यहां तक की लंबाई जो होगी ये होगी मेरी त्रिज्या। क्या होगी, त्रिज्या। अब कोई एक का चतुर्थांश ले लेते हैं, मान लीजिए ये एक चतुर्थांश ले लेते हैं। अब इसी का हमको निकालना है क्षेत्रफल। क्या निकालना है, क्षेत्रफल। अब जब हम क्षेत्रफल निकाला इसके लिए हमको त्रिज्या r की जरूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी, जरूरत r की पड़ेगी। अब निकालेंगे कैसे त्रिज्या, और इसका पहला इंफॉर्मेशन दिया हुआ है परिधि। क्या दिया हुआ है, परिधि। परिधि से हम निकालेंगे। और वृत्त का परिधि हमको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, वृत्त का परिधि दिया हुआ है। वृत्त की परिधि हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 44 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है, 44 सेंटीमीटर। अब देखिए वृत्त का परिधि बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई r। क्या होता है, 2 पाई r। यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई r बराबर 44 है, 44 लिखेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, गुना में इस तरफ भेजेंगे, क्या चलेगा, भाग में। कितना चलेगा, भाग में। लिखते हैं, अब लिखेंगे r बराबर 44 बटे क्या लिखेंगे, 2 पाई। क्या लिखेंगे, 2 पाई लिख दिए। अब इससे आगे बढ़ते हैं, अब लिखेंगे 44 बटे, अब देखिए 2 गुना पाई का मान क्या होता है, 22 बटे 7। पाई का मान क्या होता है, 22 बटे 7। अब इसको क्या करेंगे, पलटे देंगे पलट देंगे। 22 ऊपर और 7 कहाँ चले जाएगा, नीचे। 7 ऊपर चले जाएगा। ठीक है, अब कटाएंगे 22 का 22 दूनी 44 और ये दो कट जाएगा। मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ 7। मतलब r का मान क्या निकल गया, 7 सेंटीमीटर। r का मान क्या निकल गया, 7 सेंटीमीटर। अगर किसी चीज को, अगर वृत्त को चतुर्थांश में काटते हैं, यहाँ पे देखिए ये लंबवत डंडा खींचे, इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, और यहाँ भी 90 डिग्री का, और यहाँ भी 90, और यहाँ भी 90। इसका मतलब क्या हो गया, r का मान अगर हमको पता चल गया, r का मान क्या है मेरे पास, 7 सेंटीमीटर निकला। और यहाँ पे थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री। अब एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला होता है, नीचे थीटा बटे 360 गुना पाई r स्क्वायर। तो क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 गुना पाई r स्क्वायर। क्या होता है, थीटा बटे 360 गुना पाई r स्क्वायर। अब थीटा का मान मेरे पास क्या है, 90। क्या है, 90 रख देंगे। 360 गुना पाई का मान 22 बटे 7 गुना, उसके बाद r का मान कितना है, 7 लिखेंगे, 7 लिखेंगे। ये 7 कट गया। उसके बाद ये सुनो का नक्कान और चौके क्या हो जाएगा, 36। ठीक है, उसके बाद 2 कंस कटाएंगे, ये हो जाएगा 11 बार में, ये 2। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, हम करताते हैं, निकालते हैं। क्या आ जाएगा मेरे पास, 11 7 77। क्या आ जाएगा, 11 7 77, और बटे में क्या आ जाएगा, 2। इसको अगर भागा देते हैं, 3 दूनी 6 10, उसके बाद 1 बचेगा, 8 दूनी कितना 16, फिर क्या बचेगा मेरे पास 5। 8 दशमलव क्या निकल जाएगा, 5। 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल। क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल। अब चलते हैं, उसके देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न को। दूसरा नंबर प्रश्न मेरे पास क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 माइनस 4x माइनस 1। यहाँ पे क्या होगा सवाल में, थोड़ा सा मिस्टेक होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, और उसके बाद क्या लेंगे, बराबर 0। क्या लेंगे, बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए एक चीज क्या होता है, a का मान क्या लिखेंगे, 3। a का मान क्या लिखेंगे, 3, और b का मान लिखेंगे -4।
और सी का मान क्या लिखेंगे, माइनस क्या होता है 1। अब चूंकि सवाल को निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, विविध कर। क्या निकालना पड़ता है, विविध कर। अब विविध कर जब निकालते हैं तो इसके लिए बोलते हैं डी का मान। क्या बोलते हैं, डी का मान निकालते हैं। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब चलिए बी का मान मेरे पास क्या है, -4 का स्क्वायर लिखेंगे, -4 गुना ए का मान 3 और सी का मान क्या है, -1। 4 का स्क्वायर होगा 16, चूंकि माइनस है स्क्वायर 2 बार गुना करेंगे तो माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस। उसके चलते हैं माइनस गुना क्या हो जाएगा, प्लस। उसके बाद 4 या फिर कितना हो जाएगा, 12। अब जोड़ेंगे कितना होगा, 6 2 8 1 2 कितना हो गया, 28। क्या हो गया, 28। ये क्या हो गया, मेरा डी का मान निकल गया। डी का मान क्या हो गया, निकल गया। अब यहाँ से x बराबर फॉर्मूला लिखेंगे और इसका क्या निकाल देंगे, हम मूल निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, मूल। तो x बराबर फॉर्मूला होता है -b प्लस -√d बटे में क्या होता है 2a। क्या होता है 2a। अब b का मान पहले से क्या है, -4 और 1 माइनस इसका हटा देंगे, प्लस रूट के अंडर। अब d का मान कितना निकला है, 28 रख देंगे। उसके बाद चलिए अब देखिए, अगर 2 गुना a का मान क्या होता है, a का मान कितना है 3, और उसके माइनस क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। अब देखिए इसको थोड़ा सा अगर बाहर निकालेंगे रूट से, निकलेगा 2√7। क्या निकलेगा, 2√7। क्या निकल गया, 2√7 निकलेगा। और बटे में 3 दूनी क्या होगा, 6। 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6। अब थोड़ा सा इसको अलग अलग करके लिखते हैं। अलग अलग करके लिखेंगे तो क्या होगा, 4 + 2√7, नीचे में क्या जाएगा 6, और 4 माइनस क्या आएगा 2√7 बटे में क्या आ जाएगा 6। क्या जाएगा 6। इसको एक स्टेप और हम बढ़ा सकते हैं। एक स्टेप कैसे बढ़ाएंगे, इसके दोनों में क्या आएंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेंगे तो मेरे पास यहाँ बचेगा 2 और क्या बचेगा सिर्फ +√7। क्या बचेगा √7 और नीचे में 6। उसके बाद कॉमन लेंगे तो इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 2 -√7 बटे में क्या आएगा 6। ये कर जाएगा 3 बार में, ये भी कर जाएगा 3 बार में। मेरे पास क्या निकल के आएगा 2 + √7 बटे 3 और क्या आएगा 2 -√7 बटे क्या आएगा 3। ये मेरा क्या आ गया आंसर। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 हमको क्या कर रहा है, बोला 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग निकालना। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का क्या निकालना है, योग निकालना। अब देखिए 0 के बाद 0 और किसके 50 के सिर्फ बीच का संख्या लेना है। तो देखिए अब पहला विषम संख्या क्या जाएगा मेरे पास 1। क्या जाएगा 1। विषम संख्या कहते हैं किसको, जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं है उसको क्या बोलते हैं, विषम संख्या। उसके बाद क्या होगा 0 1 के बाद क्या होगा 3, उसके बाद क्या होगा 5 डॉट डॉट ऐसे करके चल के। अब देखिए 50 से पहले क्या होगा 49। क्या होगा 49। ये मेरा क्या होगा विषम संख्या। क्या होगा विषम संख्या। इसी का हमको निकालना है योग। क्या निकालना है योग। क्या निकालना है योग। इसका योग निकालने के लिए देखिए इसमें कितना पद है, सबसे पहले इसको ज्ञात करना पड़ेगा। पद हमको मालूम नहीं है। पद निकालने के लिए देखिए यहाँ प्रथम पद a हमको दिया हुआ 1। उसके बाद अगर d का सारा अंतर का मान पता करना हो तो पीछे में क्या करते हैं, आगे को घटा देते हैं। तो घटा देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा 2। डी का मान क्या निकल गया बाबा 2। क्या निकल गया 2। अब जब 2 निकल गया तो अब देखिए क्या करेंगे हम an मान लास्ट में पद हम 49 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, लास्ट में पद क्या है 49। उसके बाद यहाँ से लिखेंगे a + n-1 × d बराबर क्या आ जाएगा 49। और a का मान क्या है 1 + n-1 × d का मान कितना है 2 बराबर हो जाएगा 49। ठीक है, इसको उस तरह बनेंगे n-2 × 2 बराबर 49 -1 घटाएंगे तो मेरे पास क्या बच जाएगा n-2 n-1 इंटू क्या होगा 2 बराबर जाएगा 48। ये 2 से कर जाएगा कितने बार में 24 बार में। और n का मान क्या आ जाएगा 24। इधर से 1 को उस तरफ फेंकेंगे तो मेरे पास 1 बचेगा और n बराबर 24 1 क्या आ जाएगा 25। n का मान कितना हो जाएगा 25। ये n का मान निकल गया। क्या निकल गया n का मान। थोड़ा सा फास्ट हम खींच रहे हैं चूंकि ये बड़ा लॉन्ग वीडियो बन जाता है इसलिए थोड़ा सा हम फास्ट खींच रहे हैं। अब थोड़ा सा इसको हम क्या कर रहे हैं, विषम संख्याओं का हमको योग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है योग। अब तो n का मान पता चल गया। n का मतलब इसमें कितना पद है 25 पद। कितना पद है 25 पद। अब देखिए उसके बाद क्या होता है उसके बाद क्या होता है समांतर श्रेणी में योग बराबर फॉर्मूला होता है n/2। क्या होता है Sn बराबर क्या होता है n/2 × 2a + n-1 × d। क्या होता है ये फॉर्मूला आता है। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अगर याद नहीं रखेंगे तो सवाल आपसे नहीं बनेगा और परीक्षा में इसका मजा नहीं ले पाइएगा। n का मान कितना होता है 25। क्या होता है 25/2 और 2a 2 गुना a का मान कितना है मेरे पास 1।
लिखेंगे 1 प्लस n माइनस 1, n का मान क्या है मेरे पास 25 माइनस और 1 लिखेंगे और d का मान मेरे पास क्या है 2, क्या लिखेंगे 2। अब इसको सॉल्व कर देते हैं सबसे आसान तरीका से। 25 है 25/2 को रहने दे, कोई छेड़छाड़ इसको नहीं करेंगे। 2 गुना 1 करेंगे, 2 प्लस का चाहे तो पिन। अब देखिए 25 में 1 घटेगा 24 और 24 में 2 करेंगे, 24 दूनी कितना हो जाएगा 48, क्या जाएगा 48। सबसे आसान तरीका से बनेगा 25/2 गुना 48 दो कितना होता है 50, लिख देंगे 50 और दो से कितना बनेगा 25 और 25 गुना 25 इसका मतलब 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है 625। ये मेरा क्या आ गया आंसर निकल के सामने आ गया। ये तीसरा नंबर सवाल सॉल्व हो गया सबसे आसान तरीका से। उसके बाद देखते हैं अब अगला सवाल बनाते हैं। अगला सवाल मेरे पास क्या है 4 नंबर। ये तो बहुत आसान है। 4 नंबर सवाल मेरे पास क्या है साइन क्या है 45 डिग्री, उसके बाद क्या है इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस उसके बाद क्या है साइन 30 डिग्री, उसके बाद क्या है इंटू कॉस 30 डिग्री, क्या है कॉस डिग्री। अब इस पे आपको क्या होना चाहिए, इसका मान आपको याद रखना पड़ेगा। इसका अगर आप मान याद रखते हैं तो सबसे ये आसान तरीका से बनेगा। अब देखिए साइन 45 और कॉस 45 का एक ही मान होता है, एक ही मान होता है, क्या होता है 1/√2, क्या होता है 1/√2, क्या होता है 1/√2 लिखेंगे 1/√2 गुना 1/ क्या लिखेंगे √2 माइनस। अब साइन 30 का मान होता है 1/2, क्या होता है साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 और कॉस 30 का मान भी कितना होता है √3/2। कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2, लिखेंगे √3/2। अब देखिए इसको दोनों को एक गुना करते हैं, 1 गुना 1 करेंगे 1, उसके 2 गुना √2 करेंगे कंप्लीट 2 माइनस। अब 3 गुना √3 करेंगे तो √3 और 2 नीचे कितना जाएगा 4। अब एलसीएम लेंगे मेरे पास क्या आ जाएगा 4, एलसीएम लेंगे तो 4। इससे अगर भाग देते हैं कितने बार में कटेगा 2 बार में, इससे भाग देंगे कितने बार में कटेगा 2 बार में, 2 से भागा देते हैं, ठीक है 2 से भगा देंगे कितने बार में कटेगा 2 बार में, 2 गुना 1 करेंगे 2 माइनस, इससे भाग देंगे 1 बार में √3 का √3 ही रह जाएगा। अब देखिए यहाँ से कुछ तो कॉमन नहीं आ रहा, यही मेरा क्या आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा आंसर, ये क्या आ जाएगा मेरा आंसर। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। अब हम प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26, दो संख्या का क्या है अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या क्या क्या है 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करना। इसके लिए हम क्या करेंगे, माना कि पहला एक संख्या हम क्या करेंगे मान लेंगे, माना इसलिए लिखा है माना कि पहली संख्या क्या मान है x और दूसरी संख्या क्या मान लेंगे y। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है, दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ है 26, क्या दिया हुआ है 26, इसलिए इसको मान लेंगे हम समीकरण फर्स्ट, क्या मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या क्या क्या है 3 गुनी। अब देखिए एक संख्या लिखते हैं, इधर क्या लिखते हैं दूसरी संख्या लिखते हैं, एक संख्या दूसरी संख्या क्या लिखते हैं लिखते हैं। अब इसमें क्या करेंगे 3 गुनी है तो 3 क्या कर देंगे गुना कर देंगे, 3 गुनी है तो 3 गुना कर देंगे। अब क्या करेंगे इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड, क्या मान लेंगे समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट में ही सेकंड क्या कर सेकंड का मान रख देंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड का मान रखने पर, समीकरण सेकंड का मान रखने पर क्या करेंगे मान रख देंगे, रखेंगे। अब मेरे पास क्या आ गया x - y बराबर क्या आ जाएगा 26, x - y बराबर क्या आ जाएगा 26। अब देखिए x के जगह पे क्या लिखेंगे 3y, क्या लिखेंगे 3y - y बराबर क्या आ जाएगा 26। अब देखिए 3y में 2y घटेगा तो मेरे पास 1y घटेगा तो मेरे पास क्या बचेगा 2y और क्या बचेगा 26। अब दुखों से कटेगा कितने बार में 13 बार में, इसका मतलब y का मान क्या आ गया 13, y का मान क्या आ गया 13। इसका मतलब ये क्या है हमको दूसरी संख्या, अगर मान लो हमको क्या निकालना हो x का मान, तो समीकरण फर्स्ट में मान रख देंगे या समीकरण सेकंड से ही ले लेंगे, लिख देंगे समीकरण सेकंड से, क्या लिख देंगे समीकरण सेकंड से। अब देखो x बराबर क्या निकला है 3y, लिखेंगे तो 3 गुना y का मान मेरा पास क्या है 13, 13 कितना हो जाएगा 39, लिखेंगे। उसके बाद सबका मान निकल गया, पूरा सबका मान लिख देंगे। अतः पहली संख्या बराबर क्या मान थे x, और x का मान मेरे पास क्या है 39, क्या है 39, और दूसरी संख्या को क्या माने हैं y, क्या माने हैं y। तो दूसरी संख्या मेरे पास क्या है y, क्या माने थे y, और y का मान मेरे पास क्या निकला है 13, क्या निकला है 13, और ये आंसर निकल के तैयार है।
अब प्रश्न संख्या हम 7 को देखते हैं। कहता है सिद्ध करें कि बिंदु इतना इतना दिया हुआ है, संरेखीय है, तो 1/a + 1/b बराबर 1/3 को हम क्या करना है, सिद्ध करना है। इसके लिए क्या करता है, संरेखीय का मतलब होता है एक त्रिभुज का क्या निकलता है, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मान क्या होता है, 0। क्या होता है, 0। अब लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया है मेरे पास, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 0। संरेखीय का मतलब यही होता है। अब यहाँ पे देखिए इस ये क्या होता है, a1 का मान क्या होता है, a1 का मान, ये क्या होता है, b1 का मान, ठीक है, ये होता है मेरा x1 का मान, क्या होता है, x1 का, इसका क्या होता है, y1 का, ये क्या है, x2 का मान, और ये क्या है, y2 का मान, ये है x3 का मान, ये और ये क्या मेरे पास है, y3 का मान। सब का मान हम लिख दिए हैं। अब त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल 0 तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला आता है। देखिए ये देखने में बहुत ही बड़ा लगता है फॉर्मूला, लेकिन सबसे आसान तरीका से हम सीखेंगे इस फॉर्मूला का आखिर लिखते कैसे हैं। सबसे कुछ नहीं करेंगे, 1/2 लिख देंगे, 1/2 लिख लेंगे, बड़ा सा ब्रैकेट लेंगे, इसमें x1 लिख देंगे और y - y लिखते जाएंगे, ठीक है, प्लस फिर x2 लिखेंगे और y - y लिखते जाएंगे, फिर क्या करेंगे, x3 लिखेंगे और y - y करते जाएंगे, करेंगे, और बराबर फिर से क्या लिख देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये कंप्लीट हो गया, और ये मेरा क्या लिख दिया लास्ट में, 0। अब देखिए एक थोड़ा सा नंबर याद रखना पड़ेगा आपको, 23, 31, 12, क्या रखना पड़ेगा, 23, 31, 12, क्या रखना पड़ेगा, 23, 31, 12। 23, 31, 12 कैसे बैठाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे 23, यहाँ का लिखेंगे 31 और यहाँ का लिखेंगे 12। ये मान हम क्या करेंगे, लिख देंगे। अगर इस तरह से याद रखते हैं तो बहुत आसान तरीका से बनेंगे, और ये हुबहू सवाल परीक्षा में छपता है और छपेगा। बोल रहे हैं छपेगा तो छपेगा, इसलिए का मतलब 1/2 लिख दिए। अब सब का मान बैठा दे, x1 का मान मेरे पास क्या है, 3, तो लिखेंगे 3, इंटू y2 का मान क्या है, 0, तो लिखेंगे 0, माइनस y3 का मान क्या है, तो b, तो लिखेंगे b। उसका चलते हैं प्लस x2 का मान कितना है, a, तो क्या लिखेंगे a, y3 का मान क्या है, b, तो लिखेंगे b, माइनस y1 का मान है 3, तो लिखेंगे 3, प्लस x3 का मान क्या है मेरे पास, 0, लिखेंगे 0, इंटू y1 का मान क्या है मेरे पास, 3, लिखेंगे 3, माइनस y2 का मान क्या है, 0, तो लिखेंगे 0, ब्रैकेट 1 इंटू क्या लिखे, इक्वल टू 0। यहाँ तक लिख दिए। अब जब लिख दिए, अब थोड़ा सा सॉल्व करने का तरीका उसको समझते हैं और सॉल्व करते हैं बढ़िया से। अब इसको गुना में बेचारा को ऊपर टी भेजेंगे, डायरेक्ट इसमें चले जाएगा 0, क्या आएगा 0। अब 0 हो गया तो इसका मतलब मेरे पास बचा क्या, देखिए 3 गुना 0 करेंगे 0, और 3 गुना करेंगे तो माइनस मेरे पास क्या बचेगा, 3b। उसके बाद चलते हैं, प्लस में है प्लस देंगे, a गुना b करेंगे मेरे पास आ जाएगा ab, क्या आ जाएगा ab। उसका इससे गुना करेंगे -3a आ जाएगा। अब देखिए 0 से किसी भी संख्या को कितना बड़ा संख्या गुना करेंगे मेरे पास क्या आएगा, 0। अब बराबर यहाँ का लिखेंगे 0। बस इतना को थोड़ा सा खेला था, यहाँ से थोड़ा सा खेला खेलेंगे और आंसर मेरा निकल जाएगा। इसको क्या करेंगे, एक जगह दोनों को क्या करेंगे, बढ़िया से लेके इसको उस तरफ भेज देंगे। अब एक जगह इसको लिखते हैं अगर है तो -3a और माइनस का 3b, क्या हो जाएगा, और इसको उस तरफ भेजेंगे तो क्या होगा, -ab। अब थोड़ा सा माइनस 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 ये कम गड़बड़ा रहा है, क्या है, हमको प्रूव करना है प्लस में, माइनस का खेल गड़बड़ा, इसलिए माइनस को हम क्या ले लेंगे, कॉमन, क्या ले लेंगे, कॉमन, क्या लेंगे, कॉमन। अब कॉमन लेंगे तो -3 को कॉमन ले लेते हैं, डायरेक्ट -3 को कॉमन ले लेते हैं। -3 को कॉमन लेंगे मेरे पास करे a प्लस क्या बच जाएगा, a बचेगा और प्लस क्या बच जाएगा b, ठीक है। इधर बराबर माइनस क्या है a, ठीक है। इसको अब बेचारा को इधर से क्या भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, किसको भेजते हैं, इसको इधर से इधर भेज देते हैं, और इसको हम इधर से इधर ला लेते हैं, इसको इधर से इधर भेज देंगे और इसको इधर से इधर ला लेंगे। अब देखिए ऐसे ऐसा कीजिए, इसको माइनस माइनस को बेचारा को कटा दीजिए, कटा दिए। अब मेरे पास क्या बचा, इसको ई पट्टी ला लेना, इसको ई पट्टी ला लेना। अगर यहाँ पे देखिए a है, इसको a b लाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा a b, इसको ला दिए। अब दोनों को अलग अलग भगा देंगे और b गुना में था, इधर भी लाएंगे तो क्या होगा a b, ला दिए। अब बराबर, अब यहाँ पे नहीं कुछ तो कितना बचा a, e भी गुना में उस तरह भेजेंगे तो क्या होगा, भागा में चले जाएगा। अब कटाइए, a कटा और b कटा। अब मेरे पास बचा क्या, थोड़ा सा अच्छा से लिख के इसको आगे करके लिख लेते हैं, a/2 क्या लिख सकते हैं, a बटे क्या लिख लेंगे 1/a प्लस इसको यहाँ ऊपर में नहीं कुछ तो क्या बचा 1 और नीचे में 1/b और बराबर के बाद 1 बटे क्या बचा 3। और यही हमको प्रूव करने बोला था यह, और हम क्या कर दिए, प्रूव करते हैं। ये तो सवाल सबसे आसान है, बनाते हैं। अब कहता है cos a का मान 3/4 है, cot a और tan a का मान ज्ञात करना है। अब देखो जो दिया होता है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, नुनवा सा दिया हुआ है, दिया हुआ क्या है, cos a का मान दिया हुआ है हमको 3 बटे में क्या दिया हुआ है 4।
cos a का मान 3/4। cos a का फॉर्मूला होता है आधार बटे में क्या होता है कर्ण। आधार बटे क्या होता है कर्ण। अब देखिए इसको लिखेंगे 3/4। इसका मतलब आधार और कर्ण का अनुपात, मतलब आधार का मान क्या हो गया है मेरे पास 3 और कर्ण का मान हो गया 4। इसका मतलब हमको लंब का मान चाहिए, लंब का मान चाहिए। लंब का मान यहाँ से क्या करेंगे हम निकालेंगे। लंब बराबर होता है रूट अंडर लंब कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होता है आधार का स्क्वायर। निकालेंगे यहाँ से, लिखते हैं कर्ण का मान क्या है 4 का लिखेंगे स्क्वायर माइनस 3 का क्या लिख देंगे स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9। 16 में 9 घटेगा कितना बचेगा 60 और रूट के अंदर ही 7 रहेगा, मतलब लंब का मान क्या निकल गया रूट 7। अब यहाँ से निकाल लेंगे cot a और tan a का मान लिखेंगे, अतः cot a बराबर और क्या लिखेंगे tan a बराबर। cot a का फॉर्मूला होता है, tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे क्या होता है आधार। लंब बटा क्या होता है आधार। इसका जस्ट उल्टा होता है, ये क्या होता है आधार बटे लंब। क्या होता है आधार बटे लंब। आधार का मान कितना है, आधार का मान है 3 और लंब का मान क्या है रूट के अंदर 7। अब देखिए रूट वाला जो होता है रूट कभी नीचे में रहता है, इसलिए रूट जो नीचे में उसी से ऊपर नीचे क्या कर देंगे गुना। रूट 7 गुना कर देंगे रूट 7, ये हो जाएगा 3√7 और 7 गुना 7 करेंगे कंप्लीट 7। ये मेरा क्या जाएगा आंसर। इसमें भी चलते हैं। लंब का मान मेरे पास क्या है √7 और आधार का मान क्या है 3। ये क्या होगा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या किसके और 9 की और इस टाइप का एक सवाल हम बना चुके हैं। अब बना चुके थोड़ा सा इसका पहले क्या निकाल लेते हैं, इसका उतार लेते हैं हम 1 - 1 इसके शीर्ष उतार लेते हैं। -4 कमा क्या है 6 लिख देंगे। -3,5 है -3,5 उतार लेंगे। अब ये क्या होता है x1 का मान, ये होता है y1 का मान, ये होता है x2 का मान, ये होता है y2 का मान, ये होता है x3 का मान, एक होता है y3 का मान। x3 और y3 का मान होता है। अब इसके लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लिखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला अभी तुरंत बताए हैं 1/2 लिखना है इंटू x1, उसके बाद y माइनस का लिखेंगे y प्लस x2 और y माइनस का लिखेंगे y और क्या लिखेंगे प्लस x3 और क्या लिखेंगे y माइनस y। ब्रैकेट क्या कर लेंगे बंद कर लिए। अब बताएं एक चीज रखने के याद रखने के लिए 23, 31, 12 क्या रखना है 23, 31, 12 याद रखने के लिए बोले हैं। उतार दिए। अब सब का मान आराम से बैठाते जाएंगे और मान मेरा निकलते जाएगा। लिखेंगे 1/2 इंटू x1 का मान क्या है 1 ब्रैकेट लेंगे, y2 का मान क्या है 6 माइनस y3 का मान क्या है -5 ब्रैकेट लेंगे, इसको थोड़ा सा घेर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं प्लस x2 का मान क्या है -4 लिखेंगे -4। उसके बाद y3 का मान मेरे पास क्या है -5। उसके y1 का मान क्या है -1 लेंगे ब्रैकेट। उसके बाद प्लस x3 का मान क्या है x3 का मान है फिर से -5। उसके बाद चलते हैं y1 का मान क्या है -1, y2 का मान क्या है -6 लिख दिए ब्रैकेट बंद। उसके बाद यहाँ से खेला करते हैं। अब थोड़ा सा इसको जोड़ घटा गुणाफार आराम से करना है ताकि कुछ गलती ना हो जाए। 1/2 उसका चलिए कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस 6 5 क्या जाएगा 11, 11 गुना 1 करेंगे 11 ही प्लस। अब प्लस होगा माइनस होगा थोड़ा सा पहले सॉल्व कर लेते हैं। उसका देखिए फिर से माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, लेकिन देखिए जो माइनस वाला का अंक क्या है ज़्यादा है बड़ा है, क्या बड़ा है, इसलिए लिखेंगे -5 में 1 घटाएंगे तो मेरे पास क्या -4 गुना 4 करेंगे हम क्या हो जाएगा माइनस गुना माइनस प्लस और 4 गुना 4 करेंगे 4 चौके 16 प्लस क्या जाएगा 16। उसके बाद चलते हैं माइनस दोनों बेचारा माइनस में वापस में जुड़ जाएगा -6 -1 कितना -7 और -5 से गुना करेंगे माइनस माइनस का क्या आएगा माइनस गुना माइनस प्लस और 7 गुना 5 करेंगे 7 बचे 35 प्लस कितना हो गया 35 ब्रैकेट बंद। अब 1/2 गुना सबको जोड़ते हैं 6 5 11 11 1 कितना हो गया 12 को 2 बकीरल 1 3 1 4 4 1 5 5 1 कितना 6 2 कौन कटेगा कितने बार में 31 बार में और ये मेरा 31 वर्ग इकाई आंसर निकल के क्या हो गया कंप्लीट। ठीक है, हमारे वीडियो को आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को अच्छी तरह से देखते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं आप लोग वीडियो में ना कमेंट करते हैं ना ही लाइक करते हैं और ना ही चैनल को क्या करते हैं सब्सक्राइब करते हैं। इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक लोग आप क्या करना, आप तो वीडियो देखते हैं अपने दोस्तों को भी थोड़ा सा शेयर किया कीजिए जिससे इस वीडियो का लाभ वो भी उठा सके और परीक्षा में इस तरह से सवाल आए तो उसको दनादन
बना सके। अब प्रश्न संख्या किस पे चलते हैं हम 4-10 की ओर। लास्ट सवाल है और अंतिम सवाल है, इसको थोड़ा सा अब आराम से पढ़ते हैं। इस टाइप का एक सवाल हम पहले बता चुके हैं और ये भी ऐसा सवाल पूछा जाता है, थोड़ा सा ये घुमा के थोड़ा सा सवाल है। इस टाइप से अगर पूछ लेगा तो आप लोग फटाफट को बना के चले आइएगा। मेरे पास क्या है 4x² माइनस 4x प्लस क्या 1। यहाँ पे a का मान क्या होगा 4 और b का मान मेरे पास क्या है -4 और c का मान क्या होता है 1। क्या होता है 1। अब देखिए इसको निकालने से पहले हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान चाहिए, इसलिए पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या कर लेंगे निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हो गया -b/, इसका फॉर्मूला कहता है -b/, इसका फॉर्मूला होता है c/a। क्या होता है c/a। अब देखिए -b/a, तो यहाँ पे क्या हो गया -4 और इसका माइनस अलग से पहले से, a का मान क्या है 4, माइनस क्या गया प्लस, नीचे में 4 कट के कितना हो गया 1। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया 1। अल्फा इंटू बीटा का मान निकालते हैं, c का मान 1 और a का मान क्या 4, तो ये क्या हो गया 1/4। अब थोड़ा सा इसको अतः करके निकालते हैं। अतः में हमको क्या बोल रहा है, इसका किसका मान निकालने के लिए, इसका किसका मान निकालने बोले, इसका मान निकालने के लिए। अब देखिए निकालने क्या बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान। अब दोनों को अगर एलसीएम लेते तो हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अगर देखिए बीटा से भाग देंगे बीटा कर जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा अल्फा, अल्फा गुना अल्फा मेरे पास क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस, फिर अल्फा से भाग देंगे अल्फा करेगा मेरे पास क्या आ जाएगा बीटा, बीटा गुना बीटा करेंगे बीटा स्क्वायर। अब आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे किसमें क्लास 8 में, एक फॉर्मूला होता है a² प्लस क्या होता है b² वाला फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस क्या होता है 2ab। क्या होता है 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस क्या होता है 2ab। अब देखिए a प्लस b मतलब इसको मान लो, इसको हम अल्फा मान लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। इसी पे फॉर्मूला बैठ जाएगा, इसको उसी फॉर्मूला पे क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू क्या हो जाएगा बीटा, नीचे में क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा जैसे है रहने देना है। अब देखिए a प्लस बी का मान हम निकाल चुके हैं, a प्लस बी का मान क्या है 1, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर -2 गुना अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1/4 लिखेंगे, बटे में फिर 1 बटे क्या लिख देंगे 4। अब सॉल्व करते हैं इसको अच्छे से, 1 का स्क्वायर 1 होगा, अब देखो दो का दो बार में कर देगा, 1 का स्क्वायर -1/2 फिर नीचे में क्या 1/4। अब देखिए 1 में 1/2 का मतलब क्या होता है आधा, क्या होता है आधा। अब 1 में आधा घटाएंगे मेरे पास क्या बच जाएगा आधा, क्या जाएगा आधा, मतलब आधा का मतलब 1/2 और नीचे में क्या है 1/4। इसको सॉल्व कर देते हैं, 1/2 गुना 4 ऊपर और क्या आएगा 1 नीचे, 2 कांस कर देगा 2 दूनी 4 और मेरे पास क्या बचेगा आंसर क्या निकलेगा 2। क्या निकल जाएगा 2। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।